बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है, वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाता। इस पूरे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। ये एक दोहरा म्यार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर आए थे जो 9th एडिशन था, और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी दिख रहे थे, उनके पास के क्रिकेटर थे। लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइन हो गए जो ऑप्शन आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। तो हमने हमेशा हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हम कभी भी हमने नखरे नहीं किए। जख्म सह लेंगे मगर अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है कि भारत 5th जनरेशन वॉर के जरिए उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा। तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी। मगर खैर चलें, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल बिल्कुल दबी बैठी है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे कोई खबर नहीं है, पीएसएल की कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर लोगों की लॉलीपॉप भी नहीं होंगे अब तो हमारे पास। यस। तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने खिलाड़ियों को खेलने से साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, उसके अलावा दुनिया की किसी भी लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल में कितनी ज़्यादा पावर है कि मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ी, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये बातें कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी दूसरे लीग में खेलेंगे ही नहीं। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग अब पूरी तरीके से फ्लॉप होने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल इस बार जब 2025 में होगा वो सेम विंडो पर होगा। जिसलिए पाकिस्तानी सोचे हुए थे कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं मतलब आईपीएल से, उनको हम पीएसएल में लेकर आएंगे और इसको हिट कराएंगे। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए। उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दिया है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। अब मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं, एनओसी वेस्ट इंडीज वाले देख लें। इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलबू दिख रहे थे, उनके पास के क्रिकेटर थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइन हो गए जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है, और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग हुई, बिल्कुल। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम मानना ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर हो, ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल सोचे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। The ECB, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contract players और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आई आपको? अब पीएसएल की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से अपने खिलाड़ियों को मना क्यों कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी हैं वो पहले आईपीएल को प्रेफर करते हैं, इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि हम अपने खिलाड़ियों को कितना लीग खिलवाएंगे, इसलिए उन्होंने केवल एक एनओसी देने का फैसला किया है जिसमें वो इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं, ना कि पीएसएल को। इसलिए अब पाकिस्तान सुपर लीग जो 2025 का होगा सुपर फ्लॉप होगा, क्योंकि इस बार आईपीएल और पीएसएल का दोनों का क्लैश होने वाला है, क्योंकि दोनों सेम विंडो पर होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आईपीएल होती है तो इंटरनेशनल लेवल की मतलब टूर्नामेंट बंद हो जाते हैं, तो ये पीएसएल किस खेत की मूली है। पीएसएल वाले चाहते हैं कि हम आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे और आईपीएल को बर्बाद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग अभी से बर्बाद होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी मतलब स्टांस जारी किया कि हमारे खिलाड़ी पीएसएल नहीं खेलेंगे। इसी तरह को देखते हुए इंग्लैंड मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी धीरे धीरे कहना स्टार्ट कर देगा कि हमारे भी खिलाड़ी केवल आईपीएल खेलेंगे, ना कि पीएसएल खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, इस वजह से कोई भी खिलाड़ी नहीं जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना था कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी या दूसरे देश के खिलाड़ी
मतलब आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं उनको हम पीएसएल में लेकर आएंगे और पीएसएल को पूरा हिट करवाएंगे। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मतलब इनके उम्मीदों पर पानी फेरा है, उसी तरीके से अब धीरे धीरे सभी क्रिकेट बोर्ड इनके पीएसएल को बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।